क्यों ना हम विवाह के लिए तपस्या कर ले। जब विवाह के लिए तपस्या करेंगे भगवान आएंगे तो यही कहेगा कि भगवान सारी दुनिया शादी करके आनंद मना रही, हम कहीं कुंवारे बैठे, हमारी भी शादी हो जाए अच्छा रहेगा। क्या हुआ, गौतम जी महाराज अपनी शादी के लिए तपस्या करने लगे। जब महाराज गौतम जी अपनी शादी के लिए तपस्या करने लगे तो बहुत वर्षों तक की तपस्या की, बहुत वर्ष तपस्या करते करते भी भगवान विष्णु बड़ी प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए गौतम जी के सामने। गौतम मुनि जी के सामने प्रकट हुए तो गौतम मुनि ने जैसे ही भगवान विष्णु के रूप को देखा, बड़ी शर्म लगी गौतम जी को, बहुत शर्मा गए। विचार करने लगे कि बताओ हम भगवान की धरती में लीन थे, कहाँ हम देख करके थोड़ा सा दृश्य, थोड़ा सा ध्यान भटक गया। भगवान हमारे बारे में क्या सोचेंगे, यही कि हम शादी के लिए तपस्या करें, कैसे इंसान है हम। और शर्माने से क्या होगा भाई, जब कर ही नहीं है। भगवान विष्णु जी आए, बड़ा मुस्कुरा रहे, भगवान विष्णु जी प्रकट हो गए। भगवान जी ने कहा कि महाराज सब बढ़िया है, जो मांगना है तो मांग लीजिए। गौतम ऋषि महाराज कहते क्या मांगे प्रभु, जो आपकी कृपा हो, जो आपकी इच्छा हो कृपा कर ही दीजिए। भगवान ने विचार किया ये तो शादी के लिए तपस्या किए, तो भी शादी करवा देता। भगवान ने कहा कि तुम शादी के लिए तपस्या किए हो तो ऐसा करके तुम्हारी शादी तय कराएं, आपकी शादी हम कर दें। गौतम मुनि बड़े शर्मा गए। गौतम ऋषि जी ने कहा महाराज कैसी बात करते हो आप, अरे हमको शादी वादी नहीं करना, शादी करके जीवन बर्बाद कर देंगे, फिर आपका भजन कभी नहीं कर पाएंगे। भगवान ने कहा देखो भरत का बहाना, शादी के लिए तपस्या किया कि बढ़िया सुंदर मेहरारू मिलेगी, और जब मिलने की बारी आई तो शर्मा है। भगवान विष्णु जी ने कहा कि महाराज आप शादी के लिए तपस्या किए तो फिर शर्माना काहे के लिए, हाँ कर दो ना। गौतम महाराज कहते हाँ कर दूंगा तो बड़ा खुश जाऊंगा, दुल्हन मिलेगी, भगवान का भजन छूट जाए, बड़े शर्मा है। गौतम ऋषि जी ने कहा महाराज हम कुछ नहीं जानते, आपको जो देना हो दे दो। भगवान विष्णु ने थोड़ा सा मजाक कर दिया। भगवान ने कहा अरे तुम शादी से मुकर रहे, लेकिन हम सच में तुम्हारी शादी फिक्स कर दी। बताओ करना हो तो हाँ बोलो, ना करना हो तो हम मना करो। गौतम जी ने सोचा बस बुल्ला आया है तो मना नहीं कर दी, अब तो तुम लेके ही मानो। गौतम ऋषि जी ने कहा महाराज आपने तय ही कर दिया है तो ठीक है फिर हम कर लेंगे। भगवान विष्णु जी ने कहा ये नहीं बात आपकी, पहले क्या बोले आप, कोई शादी वादी नहीं फिक्स की है, ये सौगंध चौथा का ही मजाक कर रहे हो। पहले कहते हैं शादी फिक्स करके आए, शादी की बारी है बता रहे मजाक कर रहे, ये ऐसा नहीं चलेगा। भगवान ने कहा चिंता ना करो, शादी सच में तुम्हारी तय कर दी है, चलो। कहते कि महाराज स्वयंभू मन की जो बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, आकृति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 बेटियां हैं, आकृति, देवहूति, प्रसूति। तो और इनके 2 बेटे भी हैं, एक का नाम है प्रियव्रत और दूसरे हैं शांतादि। इन तीनों बेटियों में से एक बिटिया की शादी में तुम्हारे साथ करना होगा, देवहूति के साथ। गौतम जी कहते हैं महाराज आपने बड़ी कृपा हमारी ऊपर करी है, बहुत कृपा कर दिया प्रभु, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, कृपा किया है तो हमेशा चलते ही रहना, ये ना हो कि हम शादी कर लें तो फिर आप हमको छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कृपा किए हो तो बरसाते ही रहना, कि दुल्हन आ जाए तो भजन छूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। परिवार फंस जाए, भजन छूट जाए तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। शादी तो कर लूंगा, लेकिन मेरी शर्त के इतनी रहेगी कि मैं आपका भजन करना बोलूंगा। बोले ठीक है, जाकर के देवहूति के साथ में इनकी शादी कर दिया।
जब इनकी शादी देवहूति के संग में करा दिया तो पत्नी देवी को लेकर के अपनी कुटिया में कर्दम ऋषि पहुंचे जंगल में जब अपनी पत्नी को लेकर पहुंचे तो कुटिया बनी हुई थी। देवहूति पहुंचती है, कुटिया को देखती हैं तो देखती ही देखती गई। कर्दम ऋषि जी कहते हैं क्या बात है देवी? देवहूति जी कहती है महाराज क्या आप इसी कुटिया में रहते हो? कर्दम ऋषि जी ने कहा आपको पसंद नहीं है क्या? हम राजा नहीं हैं, हम एक संत हैं। हमारे पास कुटिया के अलावा और इस चटैया के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। फलों के अलावा आपको यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। देवहूति जो थी वो शांत हो गई। धीरे धीरे कर्दम ऋषि जी बैठने लगे। बैठ गए। देवहूति ने एक बड़ा सुंदर नजारा देखा। कुटिया के बाहर से जब देखा ना, कुटिया के अंदर से जब बाहर देखा, एक छोटा सा तालाब था, सरोवर। उस सरोवर में देखिए कितना सुंदर दृश्य देखा। एक शेर पानी पी रहा है और शेर के बिल्कुल बगल में गाय भी पानी पी रही है। असमंजस में पड़ गई माता। ये कैसा दृश्य है? शेर गाय को देख जाए तो कभी छोड़ता नहीं है, वो खा जाता है। लेकिन ये दृश्य देखो, गाय भी पानी पी रही है, शेर भी पानी पी रहा है, लेकिन एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ये संत की कृपा है। कुटिया के अंदर देखा तो बड़े बड़े गड्ढे हैं। एक गड्ढे में कहीं सांप निकला तो दूसरे गड्ढे में चूहा निकला, तीसरे गड्ढे में मेंढकी बैठी हुई है। मेंढक एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। बताइए कि कैसा दृश्य है? देखते देखते देखती ही रह गई है। कर्दम ऋषि जी बैठ गए तो बैठते बैठते धीरे धीरे वो मनमोहित हो गए। भगवान के भजन में आंखें बंद होने लगी। आंखें बंद हो गई, बस वो तपस्या में लीन हो गए। कर्दम ऋषि जी जैसे तपस्या में लीन हो जाते हैं मेरे भैया, देवहूति देखती है कि पति देवता आंखों को बंद कर लिए हैं, मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं। पत्नी को लाओ और तुरंत आप आंखों को बंद करके भजन करने लग जाओ। पत्नी के हाल चाले में ना लो तो पत्नी को बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा। आजकल की पत्नियां तो महाभारत स्टार्ट करवा रहे हैं। आजकल की पत्नियां तो कुछ भी नहीं कर पाएंगी। ये सब देख करके उनके होश उड़ जाएंगे। वो माता को देखो, पति की सेवा करने में लग गई। हमारे पति ने जगाया तक नहीं कि आप उनको लेके आए और आप तपस्या करने लगे। कुछ दिन बीत गए, दिन की बात छोड़ो, साल बीत गए, साल की बात छोड़ो, 12, 13, 14 पूरे 40 साल बीत गए। कर्दम ऋषि की तपस्या में लीन हो गए तो 40 साल तक की तपस्या किया। बताओ, कर्दम ऋषि जी के ऊपर धूल मिट्टी तक के जम गई। तो पत्नी इतनी अच्छी है देवहूति कि उनका शरीर पर वस्त्र लेकर के पोछा लगाती हैं, साफ सफाई करती हैं, सेवा करती हैं। जब तक उनके पति देवता तपस्या में लीन रहे, देवहूति कुछ नहीं खाती पीती हैं, खूब सेवा करती हैं। बूढ़ी पूरी हो गई, बिल्कुल जर्जर। जब माता बिल्कुल बूढ़ी बूढ़ी सी हो गई मेरे भैया, तो कहा जाता है कि जब माता बिल्कुल बूढ़ी हो गई, 40 साल बाद जब कर्दम ऋषि जी की आंखें खुली तो कर्दम ऋषि जी के सामने देखा एक बुढ़िया माता बैठी हुई है। आज कर्दम ऋषि जी को देवहूति ने देखा, आंखों से अश्रुपात होने लगे। स्वामी, आप तो तपस्या में लीन हो गए थे, आपने तो मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उमापति महादेव की जय, शौर्या से छुटी जय। तो मेरे भैया अब क्या हुआ कि कर्दम ऋषि जी अपनी पत्नी को पहचानने से ही इनकार कर दिया। जब देवहूति को पहचानने से इनकार कर दिया, देवहूति की आंखों से अश्रुपात होने लगा। स्वामी, आप मुझे भूल गए,
तपस्या में लीन हो गए थे। महाराज का तो ध्यान भी अलग है। कौन देवहूति परीक्षा ले रहे हैं? देवहूति ने कहा मैं आपकी पत्नी। स्वामी यदि आप उसको पहचानने से इनकार कर देंगे तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगी? मैं अपने प्राणों को भी त्याग दूंगी। क्योंकि कहते हैं जब पति अपनी पत्नी को पहचाने ना तो उस पत्नी का कोई मतलब नहीं होता है। और आप तो मेरी परीक्षा ले रहे हैं, आप तो मुझे भूल रहे हैं प्रभु। लेकिन देवहूति अपने पति को समझाती है, स्वामी आप जानिए, हम पहचानिए हम कौन है। और सच ही कहा गया है कि पति के बिना अगर पत्नी अकेली है तो पूरा संसार पत्नी का सुना। बहुत सुंदर बात।